गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम DOE की क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 कर रहे हैं, जो कि 9/9/2020 के लिए है। इसमें जिस चैप्टर को हम कर रहे हैं वो है गति। इसको हमने पिछली वर्कशीट में भी करा है। और इसमें जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दूरी, विस्थापन और चाल। देखो, हमेशा की तरह हमारे वर्कशीट की शुरुआत क्वेश्चन से हुई है, जहाँ ज्ञान पूछ रहा है कि दीदी मूल बिंदु किसे कहते हैं, दूरी विस्थापन और दूरी विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो इसी प्रश्न के उत्तर को जानने की कोशिश हम आज की वर्कशीट में करेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले दिया हुआ है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें जिस निर्देश बिंदु की ज़रूरत होती है उसे ही हम कहते हैं मूल बिंदु। अब निर्देश बिंदु कहने का क्या मतलब है, तो कि वह बिंदु जो कि यह निर्धारित करता है कि वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में या गतिशील अवस्था में है। विरामावस्था यानी कि वस्तु रुकी हुई है, यानी किसी बिंदु की सापेक्ष हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु चल रही है या वस्तु रुकी हुई है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वो वस्तु क्या हो रही होती है, गति कर रही होती है। और अगर हम कुछ देर बाद देखें तब भी अगर वो वस्तु उसी मूल बिंदु पर है तो हम कहते हैं कि वस्तु रुकी हुई है, वस्तु विरामावस्था में है। अब यहाँ आपको एक और चीज़ देखनी है कि एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को हम दूरी कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अपने निर्धारित बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितनी दूरी उसने तय करी है उसी को हम कहते हैं क्या, जितना उसने निश्चित पथ मापा है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है। आपको कल की वर्कशीट में बताया था, अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें कि सिर्फ परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। और दूसरी राशि होती है सदिश राशि, जिसमें कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब इसलिए अदिश राशि जो है वो क्या होगी, हमेशा ही धनात्मक होगी, यानी कि इसका मान न शून्य होगा, यानी कि ज़ीरो भी नहीं होगा, और ना ही ऋणात्मक होगा। और इसका SI पद्धति में इसकी जो इकाई है उसको हम कहते हैं क्या, मीटर में मापते हैं हम इसको। अब यहाँ और देखो, यहाँ दिया हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी कि मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, कुल दूरी कहते हैं। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई दूरी क्या कहलाती है, कुल दूरी कहलाती है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति से एक बार फिर से देखते हैं, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो अभी हमने देखा दूरी और विस्थापन के बीच क्या अंतर हो गया। तो दूरी, जितनी कुल दूरी हम तय करते हैं उसको हम कहते हैं, जितनी दूरी हमने वास्तव में तय करी है उसे हम कहते हैं कुल दूरी। लेकिन जो न्यूनतम दूरी तय करते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी, उसे हम कहते हैं क्या, विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। इसकी भी SI यूनिट जो है, SI इकाई क्या है, मीटर है। और इस चित्र के द्वारा हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं दूरी और विस्थापन को। देखो, यहाँ ये व्यक्ति क्या चल रहा है, A से अगर B तक जा रहा है 3 मीटर, फिर B से C तक जा रहा है 4 मीटर, यानी कि उसने कुल दूरी कितनी तय करी है, A से C तक जाने के लिए कुल दूरी उसने तय करी है 3 + 4 यानी कि 4 है। ये 4 बराबर कितना है, 7 मीटर इसने तय करी है। लेकिन न्यूनतम दूरी उसने कितनी तय करी है, देखो A से C तक जाने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी तय करी है, 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या हो गया, विस्थापन हो गया 5 मीटर, और कुल दूरी इसकी हो गई कितनी, 7 मीटर। ठीक है। अब देखो, यहाँ कह रहा है कि चाल किसे कहते हैं, चाल क्या होती है। तो चाल होती है वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ये क्या है, एक अदिश राशि है, और इसको इसकी SI पद्धति में जो इसकी इकाई है वो है मीटर प्रति सेकंड। देखो, इस तरीके से लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। अब अधिकतर जो वस्तुएं होती हैं वो असमान चाल में गति करती हैं। असमान चाल में गति करने का मतलब है कि मान लो कि 5 मिनट में कोई वस्तु 5 मीटर चल रही है पहली बार, फिर अगले 5 मिनट में मान लो वो 10 मीटर चल रही है, अगले फिर 5 मिनट में मान लो वो बिल्कुल नहीं चल रही है,
रुकी हुई है, फिर अगले 5 मिनट में मान लो 2 मीटर चल रही है, तो निश्चित समय में वस्तु क्या होती है, अलग अलग दूरी तय करती है, जिसको कि हम कहते हैं असमान चाल। तो असमान चाल को हमें अगर व्यक्त करना है तो उन सारे चाल को हम जोड़कर क्या औसत चाल के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। इसके लिए देखो हम यहाँ ये हम फॉर्मूला देख रहे हैं, औसत चाल बराबर क्या है, तय की गई कुल दूरी और बट्टे में क्या लिया हुआ है, हमने बाई लिया हुआ है, लिया गया कुल समय, यानी v इक्वल टू एस अपॉन टी। ये है हमारा फॉर्मूला। और इसी से हम क्या निकालेंगे, औसत चाल को निकालेंगे, यानी कि एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि दूरी और समय ग्राफ के द्वारा भी हम वस्तु की चाल को हम जान सकते हैं। यहाँ आपके दिया हुआ है, देखो अगर वस्तु एक समान चाल से चल रही होती है तो उसका जो ग्राफ बनता है, दूरी समय ग्राफ क्या होता है, ये सीधी रेखा में दूरी समय ग्राफ बनता है इनका। अगर वस्तु दूरी समय ग्राफ अगर हमें देखना है और वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। यानी कि मान लो कि ये हमारा होता है 5 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा समय 0, फिर 5, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। तभी हम देख रहे हैं कि 5 मिनट में भी वस्तु कहाँ थी, यहीं थी। फिर अगले 5 मिनट बाद भी देख रहे हैं हम तो कहाँ है, वस्तु यहीं है। अगले 5 मिनट बाद भी देख रहे हैं तो वस्तु यहीं है। यानी कि वस्तु क्या है, इस वाले ग्राफ में क्या है, दूरी समय ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि वस्तु हमारी क्या है, रुकी हुई है, विरामावस्था में है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इस वाले ग्राफ को आप देखोगे, इस वाले ग्राफ में दूरी समय ग्राफ ही है। इस वाले ग्राफ में जो वस्तु है वो क्या है, असमान गति कर रही है। यहाँ कभी देखो कभी वो कम डिस्टेंस ये दूरी तय कर रही है, कभी ज़्यादा, तो इस तरीके से, लेकिन कितना कर रही है, कभी कम कभी ज़्यादा कर रही है। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है दूरी समय ग्राफ, वो असमान गति के लिए होता है। तो आपको क्या देखना है, जब वस्तु समान गति कर रही होती है तो इस तरीके का ग्राफ होता है, जब वस्तु रुकी हुई होती है तो इस तरीके का ग्राफ होता है, और जब वस्तु असमान गति कर रही होती है तो उसका ग्राफ इस तरीके का होता है। ठीक है, और क्वेश्चंस को देखते हैं हम। दूरी और विस्थापन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी बताया था कि दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है और देखो यहाँ दिया हुआ है कि एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसको हम मीटर में मापते हैं। और विस्थापन क्या है, विस्थापन है एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया हुआ है एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में और पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। अभी आपको बताया था औसत चाल क्या होती है, यहाँ देखो दिया हुआ है, औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 20 + 20 यानी कि 40 मीटर, है ना। और कुल समय कितना हो गया, कुल समय हो गया ये 5 और ये 3, 5 + 3 यानी कि 8 सेकेंड, यानी कि अपॉन 8, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसका आंसर कार की औसत चाल क्या हो गई, 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपके दिया हुआ चाल को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखिए। तो चाल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, यहाँ दिया हुआ है क्या होता है चाल। तो चाल क्या होती है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और यह एक आदेश राशि है। यह क्या है, एक आदेश राशि है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए, बी और सी में किसकी गति की दर सबसे अधिक है। तो किसकी गति की दर सबसे अधिक है, देखो ये ए की, जो ए है इसकी गति सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से आपका वर्कशीट आज का ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों।